अपराधी को पकड़ने के चक्कर में बाल बाल बचे रेल बाजार थाना प्रभारी विजय दर्शन शर्मा। पुलिस को देखते ही अपराधी ने झोंकी पुलिस पर 6 राउंड फायर। कानपुर थाना चकेरी से मारपीट और अपहरण जैसे मुकदमे में वांछित चल रहे बलराम राजपूत उर्फ इश्तियाक और रेल बाजार पुलिस के बीच थाना रेल बाजार क्षेत्र की पैराशूट फैक्ट्री के पास मुठभेड़ हो गई, जिसमें बलराम के पैर में गोली लगी और वो घायल होकर गिर पड़ा। वहीं बलराम की ओर से की गई फायरिंग में एक गोली सीधा रेल बाजार थाना प्रभारी के जा लगी। हालांकि बुलेट प्रूफ जैकेट के कारण थाना प्रभारी बाल बाल बच गए। बताते चले बीते दिनों थाना चकेरी में एक साथी अपराधी के द्वारा मारपीट कर एक का अपहरण कर लिया गया था, जिसका मुकदमा दर्ज कर चकेरी पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी थी। वहीं आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर डीसीपी पूर्वी श्रवण कुमार के द्वारा कई टीमें भी लगाई गई थी। शनिवार की रात्रि रेल बाजार पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर अपने दलबल के साथ आरोपी को पकड़ने के लिए फील्ड सजाई और जैसे पकड़िया तिराहे पर रेल बाजार पुलिस और शातिर अपराधी बलराम राजपूत उर्फ इश्तियाक का आमना सामना हुआ, तो इश्तियाक की ओर से बिना रुके पिस्टल से 6 राउंड फायर झोंक दिया गया, जिसके बाद पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की, जिसमें बलराम राजपूत उर्फ इश्तियाक घायल होकर गिर पड़ा। घटना की जानकारी देते हुए डीसीपी पूर्वी श्रवण कुमार ने बताया कि बीते दिनों चकेरी थाने में दर्ज हुए मुकदमे का वांछित अपराधी रेल बाजार की ओर से जा रहा था। रेल बाजार पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर आरोपी को गिरफ्तार करने का प्रयास किया गया, जिसमें आरोपी के द्वारा फायरिंग की गई और एक गोली थाना प्रभारी विजय दर्शन शर्मा के जा लगी, पर बुलेट प्रूफ जैकेट के पहने होने के कारण उनको कोई नुकसान नहीं हुआ। वहीं पुलिस के द्वारा की गई फायरिंग से आरोपी घायल होकर गिर पड़ा। डीसीपी ने बताया कि आरोपी शहर में बड़े पैमाने पर नशीले पदार्थ की स्मगलिंग करता है। इसके ऊपर पहले से करीब 2 दर्जन मुकदमे दर्ज है। आध्या न्यूज 24 के लिए कैमरामैन अभिषेक वर्मा के साथ ऋतिक गोयल की रिपोर्ट। ये देखिए, एक हफ्ता पहले चकेरी में एक मुकदमा लिखा गया था, जिसमें एक व्यक्ति ने लिखा था, लड़के ने, जब अपनी माँ का इलाज करा रहा था उसी दौरान उसका किडनैपिंग हुई और उस पर हमला हुआ, जिसपे 307 जानलेवा हमला का था, वो मुकदमा लिखा गया था। हमारे एसीपी उसकी चकेरी विवेचना कर रहे थे। जब इसकी डिटेल में हम लोग गए तो इसमें पता चला कि एक बलराम राजपूत करके जो क्रिमिनल है, वो बेसिकली यहाँ का कानपुर का बड़ा नोटोरियस है, स्मैक का, गाजे का बहुत बड़ा एक तरीके से कारोबारी है और इसमें पहले भी गैंगस्टर का बाकी मुकदमे लिखे हैं। हम लोगों ने इसकी पूरी डिटेल सर्विलांस की और जब पूरी टीम हमारी लगी, उसमें हमने चकेरी को भी लगाया था, कैंट को भी लगाया था, हमारे रेल बाजार जो सर्विलांस में क्राइम पे काम करते हैं इनको भी लगाया गया। तो उसके मूवमेंट की सूचना मिल रही थी और चूंकि वो किडनैपिंग में जिसको उन्होंने मारा पीटा था उसकी हालत खराब थी, वो हाईलाइट में एडमिट था और उसकी माँ ने डिटेल उसके बारे में बताया था कि इसने किया था। हमारी टीम पूरी लगी रही। चूंकि ये मामला स्मैक का था, गाजे का था, तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे पुलिस कमिश्नर कानपुर सर का विशेष अभियान है कि जो भी ऑपरेशन सुदर्शन के तहत इस तरीके के एनडीपीएस में लगे उन पर सख्त कार्रवाई की जाए। तो पुलिस कमिश्नर सर के निर्देश में और जो ऑपरेशन हमारा सुदर्शन है उसके तहत हमारी पूरी टीम लगी हुई थी। हमारी टीम को ये सूचना मिल रही थी कि मूवमेंट अभी भी कर रहा है यहाँ पे, और यशोराल बाजार को भी इसकी डिटेल सूचना मिल रही थी। मेरे द्वारा इनको हिदायत दी गई थी कि ये चूँकि नोटोरियस हैं, इन पे आप अलर्ट रहना। इन्होंने जब इनको इंटरसेप्ट किया तो इनके ऊपर इनके फायरिंग हुई और चूँकि ये जैकेट पहने हुए थे तो बुलेट प्रूफ जैकेट पे गोली लगी और फाइनली ये बचे। और जब इन्होंने जवाबी कार्रवाई की तो उसको गोली लगी है, उसको हॉस्पिटल एडमिट किया गया है। इस पे 25 से ज़्यादा मुकदमे आज की डेट में दर्ज हैं और स्मैक और गाजे का ये बहुत बड़ा सप्लायर है, स्टेसीटर है, गुंडा है, गैंगस्टर है। तो इस पे हमारी रेल बाजार पुलिस ने कार्रवाई की। सर कितने लोग थे जब ये अकेले था और इस पे पिस्टल थी, एक होता है तमंचा, इस पे पिस्टल थी। इसने जब फायरिंग करी तो पुलिस उसमें लगी हुई थी, पुलिस अलर्ट हुई और जब जवाबी फायरिंग की तो इसको गोली लगी। हम लोग एक हफ्ता पहले से लगे, जैसे ही चकेरी मुकदमा लिखा गया SC ST प्लस 364 प्लस 307 का, और उसमें यह बात आई कि वही क्रिमिनल है जो स्मैक और चरस का सप्लायर है और उसी में इनमें गैंग में आपस में जब इनमें एक तरीके से डिस्प्यूट हुआ तो जो दूसरा था उसने मुकदमा लिखाया। तब से हम लोग लगे हुए थे, इनकी सर्विलांस की हमारी पूरी टीम लगी हुई थी। अब फाइनली जो है जब इसके मूवमेंट की सूचना मिली तो रेल बाजार एसओ जो हमारे हैं वो लगे हुए थे और फाइनली इसको धर दबोचा। इसके गिरोह के ऊपर चले
अभी आपने देखा कि कल 10 किलो हम लोगों ने चरस पकड़ा और उसमें एसटीएफ भी लगी हुई थी। तो हम लोग जो एनडीपीएस के या जो भी मतलब इस तरीके के नारकोटिक्स में लगे हुए हैं, हमारे पुलिस कमिश्नर कानपुर सर का एकदम स्पष्ट आदेश है कि ऑपरेशन सुदर्शन के तहत जो भी इस तरीके के क्रिमिनल हो उस पर सख्त कार्रवाई हो और उनको या तो जेल में भेजा जाए या फिर वो स्टेट छोड़कर। सर पुलिस के आपस में जो भीड़ हुई है जिसके बदमाश के साथ, कितने राउंड फायर हुए हैं कुछ इसके बारे में? अभी इसकी डिटेल हम पता कर रहे हैं, लेकिन एक मतलब एक अच्छी बात यह है कि हमारे 100 जो गोली लगी है बुलेट पे वो बचे हैं। हमारी टीम पूरी लगी हुई थी, वो बची हुई है। क्योंकि ये नोटोरियस है, अच्छा क्रिमिनल है और इस पे करीब 25 से ज्यादा मुकदमे हैं और कानपुर के सभी लोग जानते हैं कि एक तरीके से हार्डकोर क्रिमिनल है। तो रेल बाजार पुलिस के तरफ बहुत अच्छी कार्रवाई की गई है। 25,000 रुपए का इनाम। थैंक यू। देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल RTI News 24 और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हर खबर आप तक पहुंचा सके हम सबसे पहले।